आज हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि आप भली भांति जानते होंगे पहले से ही, साइंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आपका KVS हो, चाहे आपका NVS हो, और भी जितने भी स्कूल एंट्रेंस के एग्ज़ामिनेशन हैं, या फिर चाहे आप किन्हीं अन्य स्कूलों से संबंधित कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, या फिर रूटीन में आप जो है साइंस की क्लासेस लेना चाह रहे हो, तो उन सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये जो क्लासेस होंगी वो लाभदायक होंगी सभी के लिए। ठीक है, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप तक अपना कंटेंट जो है पहुंचाऊं, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, एक आग्रह विनम्रतापूर्वक आपसे मैं करना चाहूँगा। जो सूरज ऑनलाइन क्लासेस जो मंच है, इसका एक YouTube चैनल है जिस पे आप हमें देख पा रहे हैं, हमसे आप जुड़ पा रहे हैं, उसको आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ, सारी जानकारियां जो भी हम यहाँ साझा करते हैं आप तक डायरेक्टली वो पहुंच पाएँ। तो इसमें पैसे तो लगने हैं नहीं, वैसे एक विनम्र सा आग्रह है, अगर आपको कंटेंट हमारा समझ में आ रहा है, हमारी दी हुई बातें हम आपको समझ में आ रही हैं, तो आप अवश्य इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बेसिक ब्रीफ दे दिया है यहाँ। देखिए, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब कि फसलों को उगाना और उसको मैनेज करना। कि अल्टीमेटली मैं बात करूँ तो हम यहाँ खेती बाड़ी से संबंधित सारी बातें करेंगे। खेती बाड़ी क्या है, किस तरीके से होती है, किसी एक फसल को अगर हमें बोना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको समराइज वे में लिखा है, तो इन्हीं को सबको हमें जो है डिटेल में पढ़ना है, आप यूँ मान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है क्रॉप, अर्थात फसल। क्रॉप का मतलब आप क्या समझते हैं? क्रॉप का मतलब है जब सेम काइंड ऑफ प्लांट, अर्थात एक ही प्रकार के पौधे जब एक लार्ज स्केल पर, एक लार्ज एरिया में बो दिए जाएं, उसको हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि मान के चलो आपने गेहूं का बीज अपने घर पे डाल दिया छोटी सी क्यारी में, तो उसको तो हम फसल नहीं कह सकते ना, उसकी लार्ज एरिया चाहिए। खेत में अगर कोई उगे हुए हैं तो उसको हम कहेंगे फसल है। ठीक है, तो क्रॉप का मतलब आपने जाना कि जब सेम टाइप की प्लांट एक लार्ज एरिया में बो दी जाए उसको हम क्रॉप कहेंगे। क्रॉप दो टाइप की होती है, एक आपको नज़र आ रही है यहाँ पर रबी क्रॉप, एक आपको नज़र आ रही है खरीफ क्रॉप। एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल। वैसे जायद की फसल भी होते हैं, लेकिन मेनली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। रबी की क्रॉप का मतलब ये है जब ये वाली फसल कटेगी तो गर्मियाँ आएंगी, इस वाली फसल कटने के बाद में गर्मियाँ आएंगी। या फिर मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि ये अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक जो है चलती है। ठीक है, खरीफ की फसल की बात करूं तो ये जून से लेकर के और सितंबर तक जो है ये चलती है। रबी की फसल की हम बात करें तो इसमें सारा कुछ लिखना अनिवार्य नहीं है, आप समझ लीजिए। रबी की फसल में जौ, गेहूं, सरसों, ठीक है, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, ये सारी चीज़ें रबी की फसल में आएंगी। खरीफ की फसल में आपका पैडी, आपका ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आएंगी आपकी खरीफ की फसल में आएंगी। बात क्लियर होगी। उसके बाद देखिए, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कि हम जब खेती करते हैं तो उसकी क्या प्रैक्टिस होती हैं, कौन कौन से उसके प्रोसीजर है। भाई मान के चलो हमको खेत में एक फसल बोनी है, तो उस फसल को बोने ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली बो दोगे, उसके कुछ प्रोसीजर होते होंगे, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सारे प्रोसीजर, एक फसल को उगाने के कौन कौन से स्टेप हैं, वो सारा हमें इसमें पढ़ना है। देखिए, चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको ज़्यादा इसको दिमाग में बर्डन नहीं डालना है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत ईजी है। जो चीज़ें जो गांव के बच्चे हैं ना, उनको तो इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाएंगी। जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं, हो सकता है उन्होंने नहीं देखा हो ये सारा प्रोसीजर, लेकिन गांव वाले बच्चे जो कि खेती बाड़ी से, ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, वो इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन सॉइल का मतलब क्या है? मिट्टी को तैयार करना, अर्थात जो खेत है हमारा उसको तैयार करना। तैयार करना कैसे तैयार करेंगे? बेसिक सी टर्म याद रखनी है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक बात याद रखेंगे, हम इसमें टिलिंग करते हैं। इसकी टिलिंग का मतलब खोदी लगाना, खुदाई करना। अर्थात अब आप जानते हैं कि हल से खेत की जुताई करना,
ठीक है, सॉइल को हम क्या करेंगे, इसको हम जो सॉइल, जो खेत में मिट्टी जो जमी हुई है उसको उखाड़ देंगे। ठीक है, उसके उखाड़ने से क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो कि हमारी फसल के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, उनको हवा मिलेगी, उनको पानी मिलेगा, तो वो ज़्यादा बेटर से रह पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है, टिलिंग करेंगे उसका हम। ठीक है, टिलिंग में क्या चीज़ हमें चाहिए, इसके लिए टिलिंग करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आप इसको हम किससे करते हैं टिलिंग, हम करते हैं प्लफ से, हल से। ठीक है, या फिर हम एक और उपकरण हल की तरह का यूज़ करते हैं, होय। ठीक है, HOE। या फिर आधुनिक की हम बात करें तो हम यूज़ करते हैं कल्टीवेटर। क्या यूज़ करते हैं हम, कल्टीवेटर यूज़ करते हैं। प्लफ, हल, ये होय जो है हल का ही एक छोटा रूप होता है। कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के पीछे जुड़ करके वो सब काम करता है, खेत की जुताई करने वाले। कहने का मतलब इसमें आपको याद रखना है, खेत की जुताई करनी है। क्यों जुताई करनी है, ताकि खेत की जो जमी हुई मिट्टी है उसको हम उखाड़ सकें, उस मिट्टी को उखाड़ने के बाद में उसको थोड़ा फ्लफी बना दें आराम से। ठीक है, ये आप डायग्राम भी देख पा रहे हैं यहाँ, ये सारे मैंने एक ऊपर वाला डायग्राम प्लफ का है, उसके बाद हो का है, उसके बाद कल्टीवेटर का मैंने यहाँ डायग्राम भी अटैच किया है। ठीक है, दूसरा स्टेप देखिए, सोविंग। सोविंग का मतलब क्या होता है, बीज बोना, बिजाई करना। सोविंग का मतलब क्या है, बीज बोना। तो हम उन्नत किस्म का, अच्छी क्वालिटी का बीज बोएंगे। हम मान के चलते हैं गेहूं की ही हम फसल बो रहे हैं, तो हम गेहूं की उत्तम क्वालिटी जो हमें अच्छी पैदावार दे, जिसमें कोई रोग ना लगे, जिसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी हो, इस प्रकार के हम क्या करेंगे, सोविंग करेंगे, बीज को बोएंगे। इसके लिए भी दो चीज़ें हो सकती हैं, एक हल के साथ ही जुड़ा हुआ एक फनल शेप में होता है, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से बीज डालेंगे, इसमें बीज डालते हैं और यहाँ से जो है बीज निकलता है, और इसके ऊपर पहले से क्या है, ये हल जो है ये चलता रहता है। तो आगे आगे हल चलता है, पीछे से ऐसे बीज इसमें जो है डालते रहते हैं इस तरीके से। या फिर एक मशीन आती है, उसका नाम है सीड ड्रिल। मशीन का नाम क्या है, सीड ड्रिल। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सीड ड्रिल का डायग्राम है। ठीक है, तो सोविंग का मतलब क्या है, बीज बोएंगे। सबसे पहले हमने मिट्टी को क्या किया, खेत की हमने जुताई की, खेत को जोतने के बाद में उसमें हमने क्या बो दिया, बीज बो दिया। दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा स्टेप क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए, जो हमने बीज बो दिया खेत में, वो मिट्टी में हमने उसको उगा दिया। उस मिट्टी में उस फसल को अच्छा होने के लिए उस मिट्टी को कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि फास्फोरस, जैसे कि पोटाशियम। आप मेनली याद करेंगे NPK। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। इन चीज़ों की मिट्टी को ज़रूरत होती है ताकि मिट्टी इनको यूज़ करके और वो पोषण जो है वो पौधे को प्रदान कर सके। ठीक है, तो इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, फर्टिलाइजर और मैन्योर है क्या। देखिए, मैन्योर का मतलब खाद, अर्थात देसी खाद, और फर्टिलाइजर का मतलब केमिकल से बना हुआ खाद, हैं दोनों ही खाद। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर क्या है, आप जो ये, एक सेकंड में थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप इस टेबल को देखिए, इस टेबल को आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है। देखिए, मैन्योर क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सॉरी फर्टिलाइजर क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। वहीं मैन्योर क्या है, फील्ड में तैयार किया जाता है, और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, मैन्योर जो है वो न्यूट्रिशन देता है पेड़ पौधों को धीरे धीरे, ये कम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जबकि फर्टिलाइजर क्या है, बहुत जल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मैन्योर जो है खेत में तैयार किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट या अपना कूड़े करकट से, गोबर से बनाया हुआ खाद, ये मैन्योर में आएगा। फर्टिलाइजर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, यूरिया, NPK वाला, या आपने सुना है नाम DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो वो सभी वो हो जाएगा। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगली बात आती है आपका इरिगेशन। अगली बात किसकी आती है, इरिगेशन की। इरिगेशन का मतलब क्या है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, पौधे को पानी देना। इरिगेशन का मतलब क्या है, सिंचाई करना, पौधे को पानी देना। तो पौधे को पानी देने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो फसल को पानी देना, ताकि पौधा उस पानी को इस्तेमाल करके अच्छी से अच्छी क्वालिटी की फसल तैयार कर सके, अच्छे से अच्छा उसमें बीज आए, वो पौधा अच्छी भली भांति प्रकार से ग्रोथ कर सके, तो वो क्या हो जाएगा, इरिगेशन। इरिगेशन के भी दो मेथड हैं, एक तो होते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइप के जो मेथड होते थे, एक होते हैं मॉडर्न मेथड। ठीक है,
जैसे ट्रेडिशनल मेथड की मैं बात करूं तो आप यहाँ ये डायग्राम भी देख पा रहे हैं, एक रहट चलता था पहले बैलगाड़ी से, मतलब बैल से जो है कुएं से पानी निकलता था। एक चेन पंपिंग सिस्टम होता था, चेन से निकलता था, ठीक है। एक ढेकली सिस्टम होता था, उसमें एक लकड़ी में एक पत्थर बांध के उसके एक साइड में बाल्टी लटका करके पानी निकाला जाता था। ये पुराने मेथड हैं। नए मेथड की अगर मैं बात करूं इस इरिगेशन में, तो नए मेथड आपके दो टाइप के होंगे। एक तो होता है ड्रिप इरिगेशन, ये DRIP ड्रिप इरिगेशन, और एक आपका होता है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल का मतलब होता है फुहारे से पानी को फैलाना, फुहारे से। तो स्प्रिंकल वाले में क्या होता है, स्प्रिंकल वाले में मेनली ऊपर नोज़ल होता है, आपने फुहारा सिस्टम देखा होगा, वो नोज़ल पानी को हर जगह जो है बखेरता रहता है। ड्रिप में बूंद बूंद करके, जैसे जब कई बार कुछ जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या ग्लूकोज चढ़ाता है ना, तो उसमें एक बूंद बूंद करके पानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके गिरता है। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पौधे की जड़ में बूंद बूंद करके धीरे धीरे पौधे की जड़ में जो है पानी को पहुँचाया जाता है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इससे पानी जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, पानी की बचत होती है। और हम को ध्यान रखनी चाहिए बात, हमें पानी की बचत करनी चाहिए, हमें पानी को ऐसे ही वेस्ट में बहाना या वेस्ट में ऐसे पानी नहीं करना चाहिए। तो तीसरा स्टेप पानी दे दिया। पहला क्या किया, सबसे पहले हमने ज़मीन को तैयार किया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे टिलिंग की उसकी, हल से या किसी कल्टीवेटर से खेत की जुताई की। जुताई करने के बाद में सॉइलिंग में हमने बीज बो दिया, किससे, सीड ड्रिल से या फिर अपना ट्रेडिशनल मेथड से। उसके बाद हमने इसमें खाद वगैरह डाल दिया, खाद वगैरह डालने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको पानी दे दिया। इतने स्टेप समझ में आ गया आपको। अगला स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स को समझिए आप। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, मतलब हमने जो हम चाह रहे हैं वो पौधे तो खेत में उग गए, लेकिन हमारी चाहत के पौधे के साथ साथ कुछ अन्य अनावश्यक पौधे खेत में उग गए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने खाद डाला, तो खाद हम चाह रहे हैं कि वो खाद का जो पोषण मिलना चाहिए हमारी फसल को मिलना चाहिए, लेकिन वो फसल को ना मिल करके जो अन्य पौधे जो अनावश्यक रूप से उगाए हैं उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो ये तो हमारे लिए नुकसान है। हमने पानी दिया, तो पानी से हमारी फसल में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जो अनवांटेड जो प्लांट्स हैं, जो वीड्स हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इन वीड्स को अर्थात खरपतवार को अलग निकालना चाहिए, ठीक है। तो वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, ठीक है। तो वीड्स को रिमूव करने को ही हम क्या बोल देते हैं, वीडिंग। वीड्स को जो रिमूव करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, वीडिंग बोल देते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, वीडिंग। या फिर हम क्या करते हैं, या तो हम किसी हल की सहायता से एक बार धीरे धीरे हम किसी हल की सहायता से खेत में जहाँ जहाँ पे पौधे उगे हुए हैं अनावश्यक रूप से, उनको हम किसी हल या किसी छोटे हल की सहायता से उस मिट्टी को थोड़ा ढीली करके उनको हम जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं बाहर। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ केमिकल्स का छिड़काव कर दें, जिससे कि हमारी मुख्य फसल को कोई नुकसान ना हो, बल्कि जो खरपतवार है उसको नुकसान हो। जैसे कि 2,4-D नाम सुना है आपने, चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार होती है उसके लिए हम 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वीडिंग वाला प्रोसीजर हो गया। अगला प्रोसीजर होता है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि फसलों की कटाई करना, फसलों की कटाई करना। तो हार्वेस्टिंग में क्या करेंगे, फसलों की कटाई करेंगे। किससे करते हैं, आप कहोगे दरांती से। देखा है आपने सिकिल, इस टाइप का एक देखा है, उससे ऐसे करके काटते हैं हाथ से, ठीक है। तो वो हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग तो हमने कर दी फसल की, लेकिन उसके हार्वेस्टिंग के साथ में हमें फसल को हमने काट दी। अब फसल में से हमें जो दाना, जैसे गेहूं की फसल को हमने काटा, तो हमें गेहूं के दानों को अलग करना है, और उसके बाद जो भूसा बचा हुआ है, जो चाफ बचा हुआ है, उसको अलग करना है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, केवल फसल को काटना, लेकिन गेहूं के दानों को अलग निकालना, इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, थ्रेशिंग, ठीक है। तो ये थ्रेशिंग हो जाएगी, जिसमें से हम उसको अलग अलग करेंगे। उसके लिए हार्वेस्टर आती है, कंबाइन मशीन आती है, आपने सब कुछ देखा हुआ है, इसलिए चैप्टर थोड़ा इजी है, मैं ज़्यादा इसमें ब्रीफ नहीं देना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। लास्ट में होता है स्टोरेज। अब जो फसल हमारे पास आई है उसको हमें स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए क्या करें, स्टोर करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे कि सबसे पहले तो जो हमारी फसल है या जो हमारा दाने जो आए हैं घर पे, उसको हमें पहले सुखा लेना चाहिए, ताकि उसमें कोई नमी ना हो। अगर नमी होगी तो उसमें हो सकता है उसमें
जो है आपके कुछ भी किसी प्रकार के डंक वगैरह लग सकता है, ठीक है, या कोई भी उसमें सड़न पैदा हो सकती है, ठीक है, उसमें स्मेल बन सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर उसको सुखाना चाहिए ताकि उसमें नमी ना हो, और हमें कई बार हम नीम की पत्तियां वगैरह भी डाल देते हैं ताकि वो हमारा स्टोर हो सके, ठीक है। तो ये अपना आसान सा चैप्टर था जिसके बारे में मैंने आपको आज ब्रीफ किया है।